कौन सी स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है और कौन सी स्त्री आपसे झूठा? ये 3 बातें समझ लो, आप कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। दर्शकों, हर स्त्री बदचलन नहीं होती है। कई बार आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। पहले स्थिति को समझें, फिर अपने ऊपर नियंत्रण रखें। क्योंकि कहते हैं, क्रोध में, जल्दबाजी में और भावनाओं के आवेश में और घबराहट में कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे अवसर पे लिए गए निर्णय स्वयं के लिए ही दुखदाई होते हैं। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तो दर्शक बंधु, बने रहिए इस कहानी के अंत तक। ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव देके जाएगी। दर्शक बंधु, किसी नगर में एक मकरंद नाम का सेठ रहता था। वो सेठ बड़ा ही धनवान था। उसकी एक गल्ले की दुकान थी। वो अपनी दुकान को बड़ी ही ईमानदारी से चलाता था। उस सेठ का काम बड़ा ही साफ सुथरा था। उसके यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं होता था। बहुत सारे अन्य दुकान वाले जो थे, वो अपने यहाँ पर गल्ले में बहुत मिलावट करते थे। लेकिन सेठ मकरंद अपने राशन में कोई मिलावट नहीं करता था। लेकिन सेठ के आस पड़ोस के दुकान वाले जो थे, उनके यहाँ पर मकरंद के मुकाबले ग्राहक तो कम आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा होता था। लेकिन सेठ मकरंद अपनी ईमानदारी के चलते हुए ज़्यादा लाभ नहीं ले पाता था। ये बात उसके लिए अंदर ही अंदर झंझोलती रहती थी। वह सोचता था कि बड़ा ही अजीब ज़माना आ गया है। मेहनत और ईमानदारी से चलने वाले तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, लेकिन अन्याय से कमाई करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। अगर यदि मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। तब दर्शक बंधु, उस सेठ के मन में भी लालच आ जाता है। सोचने लगा कि अब मुझे भी ज़्यादा सत्यवादी नहीं बनना चाहिए। यही सोचकर सेठ ने अपने अनाज में कंकड़ मिलाने की ठान ली। उसने एक थैले में छोटे छोटे कंकड़ भरकर रख लिए। उसने सोचा कि इन कंकड़ों को पत्नी के सो जाने के बाद में अनाज में मिला दूंगा। अगर उसके सामने मिलाऊंगा तो वो मुझे ऐसा काम नहीं करने देगी और इस नगर के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं साफ़ सुथरी चीज़ें बेचता हूँ। थोड़ी बहुत मिलावट करने पर कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। दर्शकों, शाम को उस सेठ ने अपने घर में वो थैला छुपा कर रख दिया। तब यह करते हुए सेठानी ने देख लिया कि सेठ जी आज कुछ छुपा कर रख रहे हैं। सेठानी ने चुपके से जब उस थैले को खोलकर देखा तो कंकड़ देखकर वो हैरानी में पड़ गई। सोचने लगी, आखिर सेठ जी इन कंकड़ों का क्या करेंगे? इतने सारे कंकड़ सेठ जी आखिर घर में क्यों लेकर आए हैं? कहीं हमारा सेठ राशन में मिलावट तो नहीं कर रहा है? मुझे छुपकर देखना चाहिए। दर्शकों, सेठानी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी। भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। बेईमानी का पैसा मनुष्य को गला देता है। बेईमानी का धन खाने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से कभी सुखी नहीं रहते। इसका असर उनकी औलाद पर भी पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई पापी है, अगर आपने उनके धन की बेईमानी कर ली तो उसका पाप धन के माध्यम से खाने वाले पर चला जाता है। बेईमानी का धन हमेशा रोग, शोक और कलेशों को बढ़ाने वाला होता है। सेठानी यह बात जानती थी। इधर रात का समय होता है। सेठ उन कंकड़ों को अनाज में मिलाने के फिराक में थे। सोचने लगे, जब सेठानी सोएंगी तब मैं यह काम करूँगा। इधर सेठ सोने का बहाना करके अपने पलंग पर लेट जाता है, मगर वो सेठानी को दिखाने के लिए ही लेटा था।
असल में वो जाग रहा था। उधर सेठानी भी बहाना बनाकर लेट गई कि आखिर देखते हैं यह सेठ जी रात में क्या करेंगे। इस तरह से दर्शक बंधु आधी रात बीत जाती है। सेठ को तब विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी सो गई है। अब सेठ रात में चुपचाप उठा और गल्ले में कंकड़ मिलाने को चल दिया। इधर सेठ की पत्नी भी धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे चली गई। सेठ ने कंकड़ों का थैला निकाला और गल्ले में मिलाने ही वाला था कि इतने में उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने पूछा, आजी ये आप क्या कर रहे हो? पत्नी को देखकर सेठ डर सा गया। आखिर चोरी तो चोरी होती है। चोरी करने वाला एक छोटे से बच्चे से भी डर जाता है। उसे कोई उत्तर समझ में नहीं आया। तब सेठानी सेठ से बोले। सेठानी बोली, सेठ जी ये मिलावट का धन मुझे नहीं चाहिए। चारों तरफ आपका नाम है, लोग तुम पर विश्वास करते हैं और तुम लोभ में आकर उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। कम से कम भगवान से तो डरो। ईमानदारी की कमाई से जीने में आखिर क्या कमी रह गई है जो धोखाधड़ी करने की सूझी? ऐसा करके आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी धोखा करोगे। आखिर ये सब किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए, परंतु मैंने तो आपसे कोई आभूषणों की मांग ही नहीं की और ना अच्छे कपड़ों की। ना मैंने आपसे कभी अच्छा भोजन मांगा। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर क्यों अपनी नीयत खराब कर रहे हो? मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो छल फरेब और धोखे की बुनियाद पर बनी हो। मैं तो इस ईमानदारी की गरीबी से ही बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो ईमानदारी ही अनमोल हीरा है। तब सेठानी बोली, सेठ जी आपने आज मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। दर्शकों, अब तो सेठ अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही लज्जित हुए। उसने अपने दोनों कान पकड़े और बोला, हे सेठानी मुझे माफ़ कर दो। अब जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी ईमानदार हो। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। अब तो मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस भी घर में होगी, उसका पति और पुत्र कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। तब सेठानी बोली, हे सेठ जी माफ़ी मांगकर तुम मुझे पाप का भागी मत बनाओ। आप मेरे पति हो। दर्शक बंधु, तब सेठ को अपनी करनी पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था और उसने अपने भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। दर्शकों, उस समय सेठानी गर्भावस्था में थी। अपने पति को सही राह का पाठ पढ़ाकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। कहते हैं गर्भावस्था में स्त्री अगर अच्छी सोच रखती है, अच्छे विचार उत्पन्न करती है और अच्छे काम करती है तो उस घर में बच्चा भी अच्छे विचारों वाला ही उत्पन्न होता है। दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। तब सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सेठ ने उसका नाम जसवंत रखा। एक सुंदर से पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। उस बच्चे के भाग्य में आगे उसकी माँ का सुख नहीं लिखा था। जब बच्चा जसवंत 5 साल का होता है तब उसकी माँ उसे छोड़कर मर जाती है। पत्नी का गम सेठ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अपने बच्चे के पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं रखी थी। सेठ के रिश्तेदारों ने सेठ से दूसरा विवाह करने को भी कहा, लेकिन अपने पुत्र को ध्यान में रखते हुए उसने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। सेठ जानता था कि सौतेली माँ बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी और मैं भी काम में व्यस्त होकर उसकी गलती पर उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। सेठ मकरंद अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार देता था।
सेठ का बच्चा देखने में तो सुंदर ही था, उसके साथ साथ वो बड़ा ही बुद्धिमान था। धीरे धीरे सेठ का पुत्र अब जवान हो गया। तब सेठ ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं। शादी की बात सुनकर सेठ का पुत्र कहता है, हे पिताश्री, इतनी जल्दी मुझे विवाह के बंधन में मत बांधो। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो। मैं भी कुछ काम धंधा करके स्वयं सक्षम होना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाऊँ। तब सेठ ने कहा, हे बेटे, अब तो सारा कारोबार आपको ही देखना है। अगर तुम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर जाने से पहले तुम मेरी इन 5 बातों का विशेष कर ध्यान में रखना। पहली बात, हमेशा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। उतना ही बोलना जितना की आवश्यकता हो। अधिक बोलने से मनुष्य की बुद्धिमानी सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसके मुंह से ऐसे कुछ बातें निकल जाती हैं जिससे व्यर्थ का विवाद खड़ा हो सकता है, अनचाही मुसीबत आ सकती है। और दूसरी बात, रास्ते में तुम्हें एक से बढ़कर एक खुशबूदार फूल मिलेंगे। उनकी सुगंध पाकर तुम भंवरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। और तीसरी बात कि तुम किसी को धोखा मत देना। और चौथी सीख ये है कि कहते हैं ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पारस मिल जाता है, अगर मिल जाए तो उसे छोड़कर मत आना। और 5वीं सीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विष के अंदर अमृत पड़ा हो तो निसंकोच पी लेना। अगर कीचड़ में रतन पड़ा दिखाई दे तो उसे बिना घृणा के निकाल लेना। अगर नीच इंसान से भी कुछ सीखने को मिले तो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना। अगर बुरे परिवार से भी, दुष्ट परिवार से भी स्त्री रतन की प्राप्ति होती हो तो उस रतन को अपने साथ ले आना। दर्शकों, यह 5 बातें बताकर सेठ ने अपने बेटे मकरंद को व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। पुराने समय में अधिकतर लोग पैदल ही सफ़र करते थे। यह दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। दर्शक बंधु, घर से निकलने के बाद में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। अब ये आपको तय करना है कि उनके साथ में कैसा व्यवहार रखना है, उनके साथ में कैसे रहना है। पहले जब लोग बाहर जाते थे तो जिनके पास में पैसा होता था वो किसी सराय में ठहर जाते थे, और जिनके पास पैसा नहीं होता था वो किसी धर्मशाला या किसी पेड़ वृक्ष के नीचे ठहर जाते थे। दर्शकों, जसवंत अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे दोपहर हो जाता है। उसने देखा एक बड़ा ही छायादार वृक्ष खड़ा है। उस पेड़ के नीचे पहले से ही एक पति पत्नी आराम कर रहे थे। वो दोनों पति पत्नी बड़े ही सुंदर थे। उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लगता था कि कोई अप्सरा उसके साथ हो। जसवंत भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो स्त्री बहुत सुंदर थी, इसीलिए जसवंत उसे बार बार देखे जा रहा था। वो स्त्री भी उस खूबसूरत नौजवान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, क्योंकि दर्शकों, सेठ का लड़का भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। तब उस औरत के पति ने जसवंत से पूछा, भाई आप कौन हो और इधर कहाँ जा रहे थे? तब जसवंत कहता है कि मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और व्यापार के सिलसिले में आगे जा रहा हूँ। सेठ के बेटे का काम पूछकर वह कहने लगा, हे भाई, हमें भी उसी नगर की तरफ जाना है जहाँ आप जा रहे हो। क्यों ना हम लोग साथ साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में हमें 10 दिन लग जाएंगे। अगर साथ में रास्ता तय करेंगे तो हमारा सफ़र भी आसान हो जाएगा
और हमारे लिए कोई सहूलियत भी हो जाएगी। उस औरत के पति की बात सुनकर जसवंत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर मैं इनके साथ चलूँगा तो इस स्त्री की सुंदरता को देखता चलूँगा। दर्शक बंधु, सुंदर चीज़ को कौन नहीं देखना चाहता है। दर्शकों, तब जसवंत उनके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो वो तीनों आपस में बातचीत करते हुए आगे के लिए बढ़ने लगे। दोस्तों, वो स्त्री सुंदर होने के साथ साथ बहुत मजाकिया भी थी। उसने तुरंत जसवंत से देवर भाभी का रिश्ता जोड़ दिया। उस औरत ने पूछा, हे देवर जी, आपकी शादी अभी तक हुई है या नहीं? तब जसवंत ने कहा, हे भाभी जी, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। तब उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर जी, मान लो अगर आपको रास्ते में कोई सुंदर स्त्री मिल भी जाए तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगे? तब जसवंत ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब वो स्त्री बोली, हे देवर जी, मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती, और स्त्री तो वैसे भी किसी रसमलाई से कम नहीं होती है। एक बार इसका स्वाद लग गया तो कभी नहीं कहोगे कि मैं विवाह नहीं करूँगा। दर्शकों, वो स्त्री देवर देवर कहकर जसवंत से हंसी मजाक करते हुए चल रही थी। वो कभी मुस्कुराती थी। उसकी मीठी मीठी बातें करना, उसका मुस्कुराना, उसका हंसी मजाक करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि यह स्त्री कैसी है जो अपने पति के ही सामने मुझसे इस प्रकार की बातें कर रही है। लेकिन जो भी हो, उस स्त्री के साथ में चलना और उसकी हंसी मजाक भरी बातें सुनना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। हंसी मजाक करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। इस तरह चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। उन्होंने तब एक जगह ठहरने का निश्चय किया और किसी साफ सुथरे स्थान को देखकर वहीं ठहर जाते हैं। तब तीनों ने मिलकर भोजन किया और खा पीकर आराम से सोने की तैयारी करने लगते हैं। सोने से पहले उस सुंदर स्त्री का पति बोला, हे भाई, हमारे साथ हमारी पत्नी है और परदेश में हमें किसी का पता नहीं कौन कैसा है। सुंदर स्त्री को देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होती। अब तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। हमारी स्त्री की रखवाली करना तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है जितना कि मेरा है। मेरे पास एक तलवार है। उस तलवार को लेकर आधी रात तक तो मैं जागता रहूँगा और आधी रात के बाद तुम्हें जागना होगा। तब जसवंत कहने लगा, हे भाई, आप चिंता ना करो, आप आराम से सोइए, भाभी की रखवाली मैं करता रहूँगा। दर्शकों, इस प्रकार से पहले तो उस स्त्री का पति पहरा देता है। जसवंत और वो स्त्री आराम से सोते हैं। उसके बाद में उसने जसवंत को जगाया। अब सेठ का लड़का पहरा देता है और वे दोनों आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति सो जाता है तो वो स्त्री नींद से जागती है और जसवंत के साथ में बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगती है। इस तरह से वो पूरी रात जसवंत के साथ में बैठकर हंसी मजाक करती रही। उस स्त्री का अपने पास बैठकर बातें करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उनका रोज का यही नियम बन गया। आधी रात को जब उसका पति सो जाता था तो वो स्त्री रोजाना रात में जगकर जसवंत के साथ में बातें किया करती थी। दर्शकों, इसी प्रकार से उन तीनों का सफ़र आसानी से कटता चला गया। चलते चलते जब वो अपने घर तक के नज़दीक आ गए तो सोचने लगे कि आज की रात साथ बिताने के बाद अब हम अलग हो जाएंगे। जसवंत और उसकी स्त्री को यही बात खाए जा रही थी। इधर जब रात होती है और भोजन करने के बाद में जब वो एक जगह ठहर जाते हैं, आधी रात के समय में जब जसवंत का पहरेदारी का समय आता है, उधर आधी रात के समय वो स्त्री भी जाग जाती है। आज वो बहुत उदास थी।
जसवंत के पास में बैठकर वो कहने लगी, देवर जी, आज के बाद तो फिर कभी हम नहीं मिल पाएंगे। आज ही हमारे पास मौका है। वो स्त्री मुस्कुराते हुए जसवंत से कहने लगी, हे देवर जी, आप कितने अच्छे हो। मन करता है बाहों में भरकर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने साथ ही रख लूं, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है। सच में तुम बहुत सुंदर हो और तुम जैसे पुरुष को पाकर कोई भी स्त्री अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। उस स्त्री के मुख से इन बातों को सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा, हे भाभी जी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक शादीशुदा स्त्री हैं और इस समय आपके पति आपके साथ में ही हैं। पति को धोखा देकर किसी पर पुरुष पर मर मिट जाना, यह तो पाप कहलाता है। तब वो स्त्री कहने लगी, हे जसवंत, मैंने जब से तुम्हें देखा था तभी से तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। इसीलिए मैं रात में जागकर तुम्हारे साथ समय बिताती थी। सचमुच मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ। और रही मेरे पति की बात, तो उनकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में तलवार है। अगर तुम चाहो तो इस कांटे को काट कर दूर फेंक सकते हो। कहते हैं प्रेम में आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं तुम पर दिलो जान से मरती हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगी। दर्शकों, उस स्त्री को अपने ऊपर ज़्यादा आसक्त देखकर जसवंत को अपने पिता की बात याद आ गई कि राह चलते हुए तुम्हें अनेकों सुंदर फूल मिलेंगे। उन फूलों पर भंवरा बनकर उनका रस मत चूसना। जसवंत ने अपने आप को संभाला और उस स्त्री को समझाने लगा, हे भाभी जी, अपने पति को धोखा देना महापाप होता है। मैं तो इसलिए तुमसे बात करता था कि तुम्हारी मजाकिया बातें मुझे बहुत पसंद आती थी। तब वो स्त्री कहने लगी, हे जसवंत, तुम्हारा समझाना अब व्यर्थ है। जल्दी से मेरे पति की हत्या कर दो, फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। तब जसवंत कहने लगा, भाभी, तुम इतनी गिरी हुई स्त्री हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, वरना हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आते। सोचो, तुम्हारे पति ने मुझ पर विश्वास किया है। उसने मुझे अपना छोटा भाई माना है और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इस समय अगर उन पर कोई संकट आ जाए तो मैं उसे अपने ऊपर ले लूँगा, क्योंकि मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे पति की जान बचाऊंगा। तुम कितनी नीच और कामी स्त्री हो। सच ही कहा है किसी ने कि जिन स्त्रियों का मन पराये पुरुषों में रमता है, उनका पति चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी वो उसे छोड़ जाती हैं। तब जसवंत कहने लगा, भाभी, अब तुमसे मुझे घृणा हो रही है। तुम कैसी स्त्री हो। देवता समान अपने पति को छोड़कर तुम मुझे पाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ ये कभी गंदी हरकत नहीं कर सकता। दर्शकों, जसवंत ये बात कह ही रहा था, इतने में उस स्त्री का पति उठकर बैठ जाता है और कहने लगा, जसवंत भाई, मेरे पास आकर बैठो और अपने भाभी के प्रति जो तुम्हें नफरत पैदा हो गई है उसे निकाल फेंक दो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी भाभी बुरी स्त्री है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मेरी पत्नी ने जब से तुम्हें देखा है तब से उसने तुम्हें अपनी बहन को पसंद कर लिया है। इसकी एक छोटी बहन है जो देखने में इससे भी ज़्यादा सुंदर है और तुम रूप और यौवन में उसके ही जैसे हो। इसकी बहन का पति कहीं बुरा ना मिल जाए, इसीलिए ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पिछले 10 दिनों से हर तरह से जांचा और परखा है। तुम इसकी परीक्षा में पास हो गए हो। अब तुम्हें ना कहीं काम ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही नौकरी करने की। मेरी पत्नी इस नगर के सबसे बड़े सेठ की पुत्री है। ये 2 बहनें हैं। मनोहर लाल का कोई बेटा नहीं है, तो सारी संपत्ति की देखरेख अब हमें ही करनी है।
दर्शकों, उस स्त्री के पति की बात सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा, भाभी माफ़ कर देना, मैं तो आपको गलत स्त्री समझ रहा था। अनजाने में ना जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। सचमुच दिल की आप बहुत अच्छी हो। तब वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, हर स्त्री गलत नहीं होती है। कई बार स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए अभिनय भी करती हैं। स्त्री के प्रेम को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसे खूब परख ना लो। अधिकतर ऐसी स्त्रियों के चक्कर में सच्चाई कम, अभिनय ज़्यादा होता है। कुछ स्त्रियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप पर अपना प्रेम बरसा सकती हैं। उसे सच नहीं मानना चाहिए। कौन सी स्त्री वास्तविक में आपसे प्रेम करती है, ये 3 बातें जान लो, आप उसे पहचान जाएंगे। नंबर 1, जो स्त्री आपको देखकर आपके केयर करना शुरू कर दे, आपसे मिलने के बहाने शुरू कर दे, आपको दुख और चिंता में देखकर स्वयं भी चिंतित हो जाए, तो समझ लेना वो आपसे सच्चा प्रेम करती है। नंबर 2, जो स्त्री आपकी किसी भी बात का बुरा न माने, आपके धन से संबंधित कोई भी बात न पूछे, जिसे रात में नींद न आती हो, तो समझ लेना वो आपसे वास्तविक में प्रेम करती है। नंबर 3, जो स्त्री अभिनय करने वाली ना हो, जो दिल में हो उसे कहने में शर्माए और कहते कहते कई दिन लग जाएं, तो समझ लेना वो स्त्री आपसे वास्तविक में प्रेम करती है। तब जसवंत कहने लगा, भाभी तुम मेरे लिए माँ की तरह हो। तब वो स्त्री बोली, हे देवर जी, अब तो बात पक्की हो गई है। दर्शकों, इस प्रकार से वो स्त्री अपनी बहन का विवाह जसवंत के साथ में करवा देती है। इसीलिए दर्शकों कहते हैं, हर स्त्री बदचलन नहीं होती है और हर स्त्री का प्रेम भी सच्चा नहीं होता है। कई बार सिर्फ दिखावा होता है, छलावे के लिए। तो दर्शक बंधु, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री राम आप सभी के घरों में अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। तो आइए दर्शक बंधु, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दर्शक बंधु,